अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, तो हमने ना इससे पहले जो टॉपिक देखा था वो हमने देखा था फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास लेप्टॉन्स और क्वार्क्स वगैरह जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। लाइक हम ये मैंने आपको दिखाया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें 6 क्वार्क्स होते हैं, 6 हमारे पास लेप्टॉन्स होते हैं। और ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, उनके दरमियान ये एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इसको हम आज फर्दर डिस्कस भी करेंगे। बेसिकली ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। डिस्कवर तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं, मोर देन 100, लेकिन हमारी बुक्स में मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते हैं क्वार्क्स वगैरह या लेप्टॉन्स वगैरह। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली लेप्टॉन्स को ही डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें कंपैरिजन है पहले हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स वगैरह का। तो हमारे पास इसको भी देखते हैं। कहते हैं हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ना, मोस्टली क्लासीफाई किया जाता है 4 फंडामेंटल फोर्सेज की बेस पे। हम लोगों ने ना 4 फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने हमने टॉपिक पढ़ा था 12.2, जिसमें फंडामेंटल फोर्सेज हमने पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी हमने, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ी थी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली फोर्सेज हमने पढ़ी थी। ये 4 फोर्सेज हमने बेसिकली पढ़ी थी। हमने कहा था जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेसिकली उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है जिनमें मैस होता है। लाइक सूरज के जब ज़मीन रिवॉल्व कर रही है तो उनके मैसेज की वजह से इनकी ग्रेविटी की फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने कहा था जो चार्जेस के दरमियान होती है, कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें डिफरेंट सर्कल में, तो जो चार्जेस होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? अगर ये न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह में फोर्स होगी वो न्यूक्लियर फोर्स होगी। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? जो न्यूक्लियस डिके करता है, उसमें से जो डिफरेंट रेडिएशंस की एमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, तो वहाँ पे जो डिके का प्रोसेस होता है वो बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स की वजह। अब कहते हैं जो पार्टिकल्स हमारे पास, लाइक अब भी मैंने आपको दिखाया अभी कि हमारे पास ना, ये हमने ना कंपैरिजन किया था फोर्सेस का, कि ग्रेविटी जो होती है वो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है जिनके दरमियान कोई ना कोई मास होता है। वीक फोर्स जो होती है वो मतलब क्वार्क्स वगैरह में होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो बेसिकली चार्जेस वगैरह के दरमियान होती है। स्ट्रॉन्ग जो होती है वो हमारे पास न्यूक्लियस में ही होती है, क्वार्क्स वगैरह में ही होती है। ठीक है, और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और सबसे वीक ग्रेविटी की फोर्स होती है। ये इनकी हमने रेंज की बात की थी। अच्छा, ये नहीं, इनमें एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारे पास अभी तक फंडामेंटल पार्टिकल्स ये हैं। अभी इनमें पार्टिकल्स ये वाले हैं जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। एक्सचेंज पार्टिकल्स अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे वो किस तरह से। तो ये पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी की जब फोर्स होती है दो मैस ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो वो ग्रेविटॉन वहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। वीक फोर्स होगी तो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें W+, W-, ये हमारे बोसॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म में गैमा फोटॉन जो होते हैं वो हमारे पास एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और स्ट्रॉन्ग में ग्लूऑन्स होते हैं। तो ये एक्सचेंज पार्टिकल्स है। कहते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिस पे, जो 4 फंडामेंटल बेसिस हैं, फोर्सेज हैं, उनकी बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स होगी तो वहाँ पे ग्रेविटॉन जो है वो एक्सचेंज हो रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा तो वहाँ पे फोटोन एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन ये किस केस में है? ये जब फोर्सेस जो है ना वो हमारे पास एग्जर्ट हो रही होती है, तो फंडामेंटल फोर्सेस की बेस पे भी इन पार्टिकल्स को कैटेगराइज किया जाता है। कहते हैं जैसे हम लोगों ने ये बात करते हैं जो ग्रेविटी, दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक अगर सेंटर में सन है और इसके सराउंडिंग में हमारे पास कह लें कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अगर ये सेंटर में सन है और सूरज है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। अब ये दोनों मैसिव हैं तो इनके दरमियान ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी। तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो होती है ना वो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। लेकिन कहते हैं हमारे पास इनके दरमियान अब ग्रेविटी एक्ट कैसे करती है? बेसिकली बच्चे ग्रेविटी एक्ट इस तरह से करती है कि एक पार्टिकल से या एक मैसिव ऑब्जेक्ट से दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट में पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे होते हैं। जो ग्रेविटी की फोर्स में होते हैं उसको ग्रेविटॉन का नाम दिया जाता है। जो हमारे पास ये वाले होते हैं ग्लूऑन्स इसको बोलते हैं, या फिर हमारे पास कह लें ग्रेविटी की फोर्स में इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी तक ये कहते हैं ऐसे डिस्कवर तो नहीं हुए, लेकिन इसको ग्रेविटॉन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हमारे पास ग्रेविटी की एक्ट करती है तो हमारे पास दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो बेसिकली कैटेगराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। और कौन से पार्टिकल हमारे पास एक्सचेंज होते हैं? यहाँ पे ग्रेविटॉन होते हैं। कहते हैं जो ग्रेविटी की फोर्स है ना, ये हमारे पास मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है जिनका मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एटॉमिक लेवल पर बात करें तो सेंटर में न्यूक्लियस है और जिसके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास या फिर प्रोटॉन जो न्यूक्लियस वगैरह हमारे पास सेंटर में, उनका मास तो बहुत कम होता है, तो इसलिए इनके
दरमियान जो हमारे पास एटॉमिक लेवल के ऊपर या सब एटॉमिक लेवल पे ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो ना होने के बराबर होती है, कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन कहते हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो होती है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर में हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होता है, तो चार्जेस की वजह से इनके ऊपर दरमियान जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वो कंसिडरेबल होगी, उसके मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो हमारे पास कह लें कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या चार्जेस की वजह से होगी। कहते हैं हाँ, इस चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो बेसिकली हमारे पास क्यों होती है कि जब एक चार्ज से दूसरे चार्ज में ना हमारे पास पार्टिकल फोटोन कह लें कि वो ट्रांसफर हो रहा होता है। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, हमारे पास मैग्नेटिज्म एक चार्ज दूसरे चार्ज की फोर्स किस तरह से एक्सपीरियंस करता है, उनके दरमियान जब पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है फोटोन हो रहा होता है, ठीक है। तो फोटोन एक चार्ज से दूसरे चार्ज के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। तो कहते हैं पार्टिकल्स को कैटेगराइज करते हैं बेस के ऊपर कि वो कौन सी फोर्स किस फोर्स के ऊपर हमारे पास जो है इंट्रैक्शन हो रही होती है। लाइक वही बात अगेन कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स होगी तो वो पार्टिकल ग्रेविटॉन होगा, अगर वीक होगी तो वो W प्लस माइनस और Z बोसॉन्स होगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगी तो फोटोन हमारे पास एक्सचेंज हो रहा होगा, अदरवाइज फिर हमारे पास ग्लूऑन और होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे ना हमारे पास मुझे कैटेगराइज किया हुआ है कि हमारे पास हेड्रॉन्स को और फिर लेप्टॉन्स के। लेप्टॉन्स क्या होते हैं, हेड्रॉन्स क्या होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस कौन सी होती हैं। मुझे कहते हैं जो हेड्रॉन्स होते हैं ना उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। हेड्रॉन्स बेसिकली बच्चे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। और जो हमारे पास लेप्टॉन्स हैं बच्चे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए या टाउ हो गए या बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान फिर हमारे पास कौन सी होती है, इनके दरमियान बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। तो कहते हैं जो हमारे पास हेड्रॉन्स की एग्जांपल आ जाती हैं वही अगेन मैंने आपसे कहा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह या पायॉन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं, तो इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। और जिनमें हमारे पास लेप्टॉन्स वगैरह होते हैं इनमें नहीं होती, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो वगैरह आ जाते हैं हमारे पास ना। इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मियॉन और टाउ आ जाते हैं। अच्छा, इन ये हमारे पास क्या होता है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये न्यूक्लियस के बाहर ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चार्जेस के दरमियान इनके दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, तो वो होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर हेड्रॉन्स की बात करें, मुझे हेड्रॉन्स कहते हैं हमारे पास जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज का मतलब है हेड्रॉन्स में दो टाइप्स होते हैं इसके, या इसको बेरियॉन्स बोला जाता है या मेसॉन्स बोला जाता है। बेरियॉन्स में होते हैं मुझे 3 क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनके दरमियान जो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। मेसॉन्स होते हैं मुझे ये 2 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, इनके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। तो ये कंपैरिजन आता है कि हेड्रॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज नहीं होती है, ठीक है। आगे वो इसी को कह रहे हैं कि जो हेड्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली उनको कंपोज होते हैं किससे, हमारे पास क्वार्क्स वगैरह से, मतलब ये डिवाइड किए जा सकते हैं। इसकी आगे 2 कैटेगरीज है, एक हमारे पास मेसॉन्स है और दूसरा हमारे पास बेरियॉन्स है। लाइक अगर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास बेरियॉन्स उनको बोलेंगे जो 3 क्वार्क से मिलकर बनेंगे, और मेसॉन्स उनको बोलेंगे जो 2 क्वार्क से मिलकर बनेंगे। बेरियॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह की एग्जांपल आ जाती है। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे पास जो बेरियॉन होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह आ जाते हैं, और मेसॉन्स होते हैं वो 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन करें हेड्रॉन्स को और इसकी 2 टाइप्स लिखें। तो इसकी 2 टाइप्स में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, या फर्दर इसको कैटेगराइज किस में किया जाता है, मेसॉन्स में और बेरियॉन्स में। मेसॉन्स में हमारे पास याद रखिएगा वो होते हैं जो हमारे पास 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और जो हमारे पास बेरियॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क से, वो ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, 3 क्वार्क से। और मेसॉन्स होते हैं वो हमारे पास इवन होते हैं, जो हमारे पास यूजुअली कह लें 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। एक क्वार्क होता है और एक उसका एंटी क्वार्क होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेसॉन्स और बेरियॉन्स, ठीक है। कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीक फोर्सेस के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से इंटरेक्ट करते हैं। वही मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर जो होता है अट्रैक्शन की वजह से चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है बच्चे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स होती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, इंट्रैक्शन आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज नहीं होती। इसके अलावा कहते हैं ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिसमें हम लोग इनको फर्दर डिवाइड कर सके, इलेक्ट्रॉन को, मियॉन को या टाउ को। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कहते हैं अभी तक एक्सपेरिमेंटली कोई ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि इनको फर्दर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हो या इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। और इन सब की स्पिन कितनी होती है, 1/2। वही स्पिन मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास ये आपके इस साइड पे ना लिखी होती है, ये राइट साइड पे नीचे, ठीक है। ऊपर मैस होगा, नीचे चार्ज, और सबसे नीचे स्पिन होगी। इन सब की जो स्पिन होती है 1/2 होती है। स्पिन का मतलब होता है बच्चे अपने एक्सिस के
अगर कोई पार्टिकल अपनी एक्सिस के गिर्द घूमता है, आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या क्लॉकवाइज घूमता है, उसकी बेस पे उसकी स्पिन होती है, या वो पॉजिटिव हाफ हो सकती है या नेगेटिव हाफ हो सकती है। जब अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो वो उसकी स्पिन जो होती है नेगेटिव हाफ होती है, अगर वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी स्पिन पॉजिटिव हाफ होती है। तो कहते हैं इन सबकी जो स्पिन होती है वो 1/2 होती है, और इनको हम लोग फर्मियॉन्स बोलते हैं। तो ये फर्मियॉन्स ऐसे होते हैं जो कह लें कि उसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, ठीक है। ये मैंने ना डिटेल में आपको बताया था फर्मियॉन्स और बोसॉन्स में डिफरेंस, जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे ना, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। फंडामेंटल पार्टिकल्स में मैंने कहा था ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स में डिफरेंस। फर्मियॉन्स होते हैं वो हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और बोसॉन्स होते हैं वो बोस आइंस्टाइन को करते हैं। तो ये सारे के सारे फर्मियॉन्स होते हैं। आसान फर्मियॉन्स होते हैं बच्चे जो एक ही एनर्जी स्टेट में जो अगर दो पार्टिकल्स हैं तो वो एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर एक की स्पिन अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो दूसरे की नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। तो एक स्टेट में एक जैसे दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऑपोजिट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास फर्मियॉन्स जो है वो इसको ओबे कर रहे होते हैं, इन सबको फर्मियॉन्स कहते हैं। फर्मियॉन्स का मतलब है इनकी नेचर जो है फीमेल्स जैसी होती है। मतलब जैसे दो फीमेल्स एक जैसा ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती, इसलिए दो पार्टिकल्स एक जैसी स्पिन के साथ या एक जैसे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ऑपोजिट स्पिन वाले एग्जिस्ट करेंगे। अगर एक ही पॉजिटिव हाफ होगी तो दूसरे की नेगेटिव हाफ होगी। कहते हैं ये जो हमारे पास लेप्टॉन्स है टोटल, इनके पीछे 6 लेप्टॉन्स होते हैं और इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे पास टोटल कितने लेप्टॉन्स होते हैं, 6 लेप्टॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसको 3 ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन, मियॉन न्यूट्रिनो, और टाओ न्यूट्रिनो। तो ये हमारे पास 6 लेप्टॉन्स होते हैं जिनको कैलेंसी में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते हैं, मियॉन होगा, मियॉन न्यूट्रिनो होगा, टाओ न्यूट्रिनो, ठीक है। और कहते हैं हमारे पास इन सबके वही इलेक्ट्रॉन, मियाओ और टाओ, मियॉन और टाओ, इस सबके हमारे पास न्यूट्रिनो भी होते हैं। मतलब 3 क्लासेस होती है। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, फैमिली का नेम है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, मियॉन है, मियॉन होगा, मियॉन न्यूट्रिनो होगा, टाओ होगा, टाओ और टाओ न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा कहते हैं इन सबके ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, मियॉन हो गया, ये टाओ हो गया, इन सबके ऊपर चार्ज होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे भी ये देखिए -1 चार्ज है, और इनके ऊपर भी यहाँ पे एक है कि इन सब के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, और ये हमारे पास इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, अगर हम कंसीडर करें कि -1 इन सब के ऊपर चार्ज होता है, और न्यूट्रिनो पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं। कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डिफरेंट अदर पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करके ना आपके पास कंपोजिट पार्टिकल्स बनाते हैं, लाइक एटम्स बनाते हैं। जैसे एटम्स कैसे बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाहर उसके गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसको हम नाम दे देते हैं एटम का। कहते हैं ये कंपोजिट पार्टिकल्स भी बनाते हैं, ठीक है। और अगर न्यूट्रिनो की बात करें, ये बहुत कम पाए जाते हैं, यूजुअली कब अगर करते हैं जब हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा होता है, कोई न्यूक्लियर जो वो डिके कर रहा होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादातर जो हमारे पास हमें पता है जिससे हम फेमिलियर है इलेक्ट्रॉन्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ हैं, ठीक है। अच्छा ये ओवरऑल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें ना छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने, उनके नेम लिखे और उनके चार्ज वगैरह लिखे। तो इलेक्ट्रॉन 6 है, उनके नेम आपको पता होना चाहिए, फैमिली नेम पता होना चाहिए, उसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनके ऊपर चार्ज कौन कौन सा, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कह लें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन मीजॉन्स एंड बैरियॉन्स, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंस करेंगे, मीजॉन्स 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं और बैरियॉन्स 3। इसके अलावा ये एमसीक्यू आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हेड्रॉन्स में होती है, इलेक्ट्रॉन्स में होती है, मुझे हेड्रॉन्स में। हेड्रॉन्स के आगे 2 टाइप्स हैं, बैरियॉन्स और मेसॉन्स वगैरह, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, तो ये बेसिकली उससे में आ जाते हैं। मजीद इसमें मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।